एपिसोड फर्स्ट की स्टार्टिंग में हमको हिंदू और हॉर्न को दिखाया जाता है जो कि आपस में शादी कर रहे होते हैं और ये दोनों ही हमारे इस ड्रामा के मेल और फीमेल लीड हैं। इस ड्रामा में हॉन्ग बहुत ही ज़्यादा रिच होती है क्योंकि उसके फादर क्वीन डिपार्टमेंटल स्टोर के ओनर होते हैं और हमारा हिंदू यहाँ पे एक कॉमन मैन होता है। वो बहुत ही ज़्यादा अमीर भी नहीं होता है, ना कि गरीब होता है। वो उसकी बहुत ही ज़्यादा खेतीबाड़ी होती है और वहाँ पे उसके पेरेंट्स इसी का काम करते हैं। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि 3 साल का समय बीत जाता है और वो दोनों अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, ऐसा हमको दिखाया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो दोनों रिपोर्टर्स को अपना इंटरव्यू दे रहे होते हैं। वहाँ पे वो दोनों एक दूसरे की अच्छाइयों को ही रिपोर्टर्स को बता रहे होते हैं। हॉन्ग वहाँ पे अपने बारे में बताती है कि हिंदू को कुछ भी नहीं पता था जब वो उससे पहली बार मिली थी और वो अपनी कहानी बताती है कि वो स्टार्टिंग में 5 साल पहले जब फॉरेन से पढ़ाई करके आई होती है तो फिर वो अपने पापा के डिपार्टमेंटल स्टोर में एज अ इंटर्न लग जाती है और वहाँ पे ही उसकी मुलाकात हिंगू से हो जाती है। वो बार बार फोटोकॉपी की मशीन में आती थी और वहाँ पे वो उस मशीन पे लात मार रही होती है जिसकी वजह से हिंदू उसके पास आता है और उसको लगता है कि हिंदू वहाँ पे उससे फ्लर्ट कर रहा है एंड यहाँ पे हमारी हिंदू उसके ऊपर फिदा हो जाती है। लेकिन हॉन्ग अपनी तरफ से कहानी बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि वो वहाँ पे इसलिए बार बार आ जाता था क्योंकि उसको लगता था कि हॉन्ग यहाँ की मशीन ख़राब कर देगी, जिसकी वजह से वो उसकी धीरे धीरे केयर भी करने लग जाता है। वहाँ पे हॉन्ग उससे कहती है कि क्या वो उसको पसंद करता है, जिसके बाद हॉन्ग वहाँ से चली जाती है। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि हॉन्ग और हिंदू वहाँ से अपने अपने घर जा रहे होते हैं। आफ्टर दैट वो अपने गांव के बारे में बताने लगता है कि उसके पास कितनी सारी खेती है और वो कई सारे जानवरों को भी पाल रखा है, उसकी फैमिली का ये बिजनेस है। देन वहाँ पे हमारा हिंदू हॉन्ग को प्रपोज कर देता है तो और वहाँ पे हॉन्ग उसको आंसर करने ही वाली होती है, लेकिन हिंदू उसकी बात नहीं सुनता है और वो उससे कहता है कि वो इसका आंसर बाद में दे दे। तभी वो अपना छाता हॉन्ग को देकर वहाँ से बाहर चला आता है, जिसके बाद हॉन्ग वहाँ पे कहती है कि उसके पास तो ड्राइवर है। असल में यहाँ पे हिंदू को बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि हॉन्ग सुपर रिच है और वो अपने ही फादर के डिपार्टमेंटल स्टोर में ही एज अ इंटर्न जॉब कर रही है। आफ्टर दैट हॉन्ग वहाँ पे रिपोर्टर्स को बताती है कि सभी पब्लिक को ऐसा ही लग रहा होगा कि हिंदू ने उससे सिर्फ उसके पैसे के लिए शादी की है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसे रूमर्स ना ही फैले तो सबके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। देन हम देखते हैं कि हिंदू को जैसे ही पता चल जाता है कि हॉन्ग बहुत ही ज़्यादा रिच है, वो अपनी जॉब छोड़ के अपने गांव चला आता है और वो हॉन्ग से बिल्कुल भी बात नहीं करता है। लेकिन हॉन्ग उसका पता लगाकर वहीं पे आ जाती है। हॉन्ग इतनी रिच होती है कि वो कार से ना आकर हेलीकॉप्टर से ही डायरेक्ट उसके बैकयार्ड में ही लैंड कर जाती है और वहाँ वो दूर से ही चिल्लाती है कि हिंदू तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे, जिसके बाद हिंदू उसके पास आता है और उसको अपने गले से लगा लेता है। आप इसी से हॉन्ग की रिचनेस का पता लगा सकते हैं कि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए हेलीकॉप्टर से जाया करती थी। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि हिंदू वहाँ पे हॉन्ग से डिवोर्स लेने जा रहा था, जिसकी वजह से उसने इनवू नाम के एक वकील को हायर कर रखा था। आफ्टर दैट हम हॉन्ग को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में होती है। वहाँ पे वो सेल्स को बढ़ाने के लिए काफ़ी शॉप्स को बंद करने की बात कर रही होती है, लेकिन उसके लॉ डिपार्टमेंट ने मना कर रखा है, जिसकी वजह से वो स्टोर्स को क्लोज नहीं कर सकते। जिसके बाद वो हिंदू को वहाँ पे बुलाती है और हिंदू वहाँ पे आने लगता है। हिंदू को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। आफ्टर डैट हिंदू वहाँ पे बताता है कि जिन दुकानों को वो बंद कराना चाह रही है उन दुकानों ने अपने इस काम के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं और अगर हम उन्हें ऐसे ही निकाल देंगे तो वो हमारे ऊपर केस कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हॉन्ग वहाँ पे उसकी एक भी नहीं सुनती है और उसको डांटने लग जाती है। वो उससे कहती है कि उससे ये नहीं पूछा गया कि क्या करना है, उसको ये बताया गया है कि वो क्या करे। जिसके बाद हिंदू उससे सॉरी कहता है और हॉन्ग वहाँ पे मीटिंग ख़त्म करके चली जाती है। आफ्टर दैट हम इन दोनों को लिफ्ट के अंदर देखते हैं जहाँ पे हॉन्ग उससे कह रही होती है कि अभी जो हुआ उससे हम दोनों की मैरिड लाइफ में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और वहाँ पे हिंदू भी कहता है उससे इसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। देन हॉन्ग उसको टॉन्ट मारती है कि वो बहुत ही ज़्यादा दयालु है, क्या वो सच में उसकी साइड है या किसी और की साइड में है। और हिंदू उससे कहता है कि वो इस विषय में उससे बात करना चाहते हैं, क्या वो उससे लॉज में मिल सकती है। लेकिन हॉन्ग उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती है और वो वहाँ से चली जाती है। आफ्टर दैट हिंदू उसका लॉन्च में बहुत ही देर तक वेट कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं आती है।
आफ्टर दैट हम देखते हैं कि होंग के घर पर एक फैमिली मीटिंग होती है जिसमें हिन्बू भी आया होता है क्योंकि वो होंग का हस्बैंड होता है। वहाँ पर होंग के फादर हिन्बू और होंग से कहते हैं कि वो दोनों एक बेबी प्लान करें और जिसका सरनेम होंग के सरनेम दिया जाएगा, उसको हिन्बू का सरनेम नहीं दिया जाएगा। हिन्बू बहुत ज़्यादा रिच नहीं होने के कारण वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पाता है। आफ्टर दैट हमको दिखाया जाता है कि होंग वहाँ से जा रही होती है। हिन्बू उसको रोक लेता है और उससे कहता है कि वो उससे कुछ पूछना चाहता है। होंग वहीं पे रुक जाती है और हिन्बू उससे पूछता है कि क्या वो सच में चाहती है कि वो दोनों एक बेबी प्लान करे और उसका सरनेम होंग का मिले। तभी वहाँ पे होंग उससे कहती है कि अगर हिन्बू को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा तो वो दोनों एक बेबी प्लान कर सकते हैं। इसके बाद वो दोनों अब्रॉड चले जाएंगे और उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। हिन्बू वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तभी वहाँ पे होंग के मैनेजर का उसको कॉल आ जाता है और होंग से उसका मैनेजर एक और इंटरव्यू रखने के लिए कहता है। होंग उससे कहती है कि वो जैसा चाहे वैसा कर सकता है। अब वो दोनों फिर से इंटरव्यू के लिए जा रहे थे, जिस वजह से हिन्बू मना कर देता है और कहता है कि वो अकेले ही जाकर वहाँ पे सबको बता दे कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो एक दूसरे के प्यार में ही पड़े रहते हैं। ये बल्कि एक बहुत ही बड़ा झूठ है, फिर भी वो उन सब से कहे। असल में वो दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं, लेकिन उनको पब्लिकली सबको दिखाना पड़ रहा है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। आफ्टर दैट वहाँ पे हिन्बू उससे गुस्सा होकर बाहर चला जाता है, लेकिन होंग को उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि हिन्बू घर से बाहर निकल जाता है और पैदल ही वहाँ से चला जाता है। आफ्टर दैट हम हिन्बू को इंसान के साथ देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा उदास था, जिसकी वजह से उसने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और वो वहाँ पे रो रहा था। वो अपने बारे में बता रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है। उसको होंग ने कहा था कि वो ड्रिंक करने के बाद बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है और ये बातें वो बार बार रिपीट कर रहा था। इंसान उससे कहता है कि वो अपने घर जा रहा है और उसको भी अपने घर जाना चाहिए क्योंकि उसकी वाइफ ने उसको बुलाया है अपने बच्चे के लिए डायपर लाने के लिए। जिसके बाद हिन्बू उससे कहता है कि वो वहाँ से चले जाए और वो इतना ड्रंक होने के बावजूद भी अपने घर चला जाएगा, लेकिन इंसान को लगता है कि वो अपने घर नहीं जा पाएगा। हिन्बू उसको बताता है कि उसको कुछ भी नहीं होगा क्योंकि होंग ने उसके पीछे 2 बॉडीगार्ड लगाए रखे थे। जिसके बाद हिन्बू इंसान को दिखाता है कि वो उसके आसपास में ही रहते हैं और हम हिन्बू को देखते हैं जो कि अपने घर चला जाता है और वो पूरे रास्ते में ही रो रहा होता है। उसने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी। जिसके बाद सीन कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि होंग अपने काम में आ जाता है जहाँ पे उसके बारे में उसके एम्प्लॉयज़ बहुत ही ज़्यादा बातें कर रहे होते हैं और उनकी बातों से हमको पता चलता है कि उन सबको इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा जलन थी कि उसकी शादी क्वीन डिपार्टमेंटल ओनर की लड़की के साथ हो गई थी। आफ्टर दैट हम होंग के फादर को देखते हैं जो अपने ऑफिस के अंदर बैठे होते हैं और वो हिन्बू से डिस्कशन कर रहे होते हैं। असल में उनके एक एम्प्लॉय ने उनकी कंपनी छोड़ दी होती है और वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। जिसके बाद वो ऐसा चाह रहे होते हैं कि हिन्बू उनको ह्यूमिलिएट करे और उनको मना ले कि वो कंपनी ना छोड़ें। हिन्बू ऐसा करना तो नहीं चाहता है, लेकिन वो अपने फादर इन लॉ को मना नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास इतनी पावर नहीं थी। आफ्टर डैट हमको दिखाया जाता है कि हिन्बू डिप्रेशन में चला गया था, जिसकी वजह से वो अपने आप को एक साइकेट्रिस्ट के पास दिखाने के लिए लाता है। वो साइकेट्रिस्ट को सब कुछ बता देता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो हमेशा होंग की फैमिली के इर्द गिर्द ही घूमा करता है और वो चाहता है कि वो उन सभी से दूर हो जाए, जिसकी वजह से उसको लग रहा है कि अब उसको डिवोर्स लेना पड़ जाएगा। डॉक्टर उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि डिवोर्स से ही सब चीज़ का हल नहीं होता है, उसको थोड़ा-सा रेस्ट कर लेना चाहिए और इसके बारे में दोबारा सोचना चाहिए। जिसके बाद हिन्बू वहाँ से चला जाता है। आफ्टर दैट हम होंग को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस से बाहर जा रही होती है। तभी उसको बटलर नाम की एक सेल्समैन रोक लेती है और उससे कहने लगती है कि वो उसके पार्लर में आके अपना मेकअप कराए। वहाँ पे वो सेल्समैन होंग के साथ बहुत ही ज़्यादा कैजुअल होने की कोशिश करती है, लेकिन होंग वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा रुला देती है, जिसके बाद होंग वहाँ से चली जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वही सेल्समैन बटलर अब हिन्बू के पास आ जाती है और उससे बात करने लग जाती है और बटलर हिन्बू से कहती है कि उसका सिर्फ यूज किया जा रहा है क्योंकि होंग किसी से प्यार नहीं करती है, वो बस एक मोहरा बनाकर तुमको चल रही है। वो ऐसा चाहती है कि उसकी फैमिली में बस कोई ऐड हो जाए और उसने अपने विल में भी ऐसा लिख रखा है कि वो कभी भी किसी को अपनी सारी जायदाद नहीं देगी उसके मरने पर भी।
तो तुम समझ सकते हो कि तुमको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, वो बस तुमको इस्तेमाल कर रही है। जिसके बाद हिंडू बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है और वो उसको वहाँ से जाने के लिए कहता है। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि होंग हिंडू के पास आती है और वो उससे कहती है कि वो दोनों साथ में कहीं पे चल रहे हैं और हिंडू को भी उसके साथ चलना पड़ेगा। देन हिंडू उसको मना कर देता है और कहता है कि वो उसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाएगा। होंग उससे कहते हैं कि उसका तो शेड्यूल एकदम फ्री है, फिर वो उसके साथ क्यों नहीं चल सकता है, लेकिन हिंडू उसको कोई भी जवाब नहीं देता है और वो वहाँ से चला जाता है। वो अपनी कार में बैठकर अपने गांव चला आता है। तभी उसके फादर उससे कहते हैं कि होंग उसके साथ पर क्यों नहीं आई है, तो फिर हिंडू कहता है कि उसको नहीं पता है। देन वो वहाँ पे खाना खाने लग जाता है और वो काफ़ी लंबे समय तक वहीं पे ही रेस्ट करने लग जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा थक चुका था, जिसकी वजह से उसको अब थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। जिसके बाद हिंडू वहाँ पे सभी को बता देता है कि वो होंग से डिवोर्स लेने जा रहा है। ये बात सुनने के बाद उसकी फैमिली वाले बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उसकी फैमिली वाले उसको मनाने लगते हैं कि वो ऐसा ना करे, नहीं तो उन सभी को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा गरीब है। लेकिन हिंडू अपनी बात पे अटल रहता है। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि हिंडू अपने घर वापस चला आता है और वो अपने घर आना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसकी मजबूरी थी, उसको आना ही पड़ता। जिसके बाद वो अपने कबर्ड के अंदर से डिवोर्स पेपर निकालता है। ये डिवोर्स पेपर हिंडू ने बहुत पहले ही बना के रखे थे। देन वो जाके होंग को देने ही वाला था, लेकिन होंग उससे कहने लगती है कि उसको खुद कुछ कहना है। देन होंग उससे कहती है कि वो डॉक्टर के पास अपना चेकअप कराने गई थी और डॉक्टर ने उन्हें कहा है कि उसके पास सिर्फ 3 ही महीने शेष हैं, उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी, उसको बहुत ही बड़ी बीमारी हो गई है। ये बात सुनने के बाद हिंडू उसको डिवोर्स पेपर के बारे में बता नहीं पाता है और वो डिवोर्स पेपर छिपा लेता है और वो होंग से कहता है कि वो अब से उसको पूरा प्यार करेगा और कभी भी उसको नाराज होने नहीं देगा। जिसके बाद वहाँ पे वो उसको गले लगा लेता है। एपिसोड फर्स्ट की एंडिंग यहीं पे हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।